तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन, राखी अंकल आपकी बात, तन मन जीवन श्याम हमारा। आगे रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी, अपने नैनों को मूंद लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, उनका दर्शन करिए। गोपियां कैसे प्रेम करती हैं? तन मन जीवन श्याम का। हमारा तन, हमारा मन, यहाँ तक कि जीवन भी श्याम का। ये प्रेम करने का तरीका है इस भजन में। ये एक अदा है, एक नजरिया जो मैं आज आपको दे रही हूँ। किस प्रकार उनको प्रेम करना है, ये पूर्णतया इसमें व्याप्त है। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। बस उनके नाम का स्मरण, कर्तव्य पालन के साथ श्याम हमारा काम। पहला कर्तव्य, दूसरा उनका नाम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। अब यहाँ उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान क्या करे? तन मन जीवन रोम रोम में श्याम है, तो अब वहाँ ज्ञान की कहाँ आवश्यकता है? ज्ञान के लिए स्थान कहाँ है? ज्ञान तो यहाँ होता है, यहाँ होता है। रोम रोम में कहाँ ज्ञान होगा? रोम रोम में तो प्रेम होगा ना, ज्ञान कहाँ होगा? गोपियां सिखाती है कृष्ण से प्रेम कैसे करना है। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। योग करके शरीर को, तन को स्थिर करना, इंद्रियों पर काबू करना। पर जहाँ रोम रोम ही कृष्ण से प्रेम में रंगा हुआ है, वहाँ योग ध्यान तब क्या करे? उद्धव, अगर तुम चाहते हो हमारे लिए कुछ करना, तो एक काम करो। जितना प्रेम हम कृष्ण से करती है ना, एक बार जाकर कृष्ण को ये बताओ। अगर तुम में बात है वो, तो हमारे प्रेम का परिचय कन्हैया को जाके दो। हम जितना रोई है उनके लिए, वो हमारे सारे आंसुओं का हिसाब उनको दो। कितना प्रेम करती हैं हम उनसे। चाहते हो अगर मदद करना, तो उनको ये बताओ। हमारे आंसुओं को उनको दिखाओ, ले जाकर, ले जा सकते हो दो। उधो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। उधो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दीजो चढ़ाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। उद्धव, अगर कन्हैया, अगर हरि हमारी कुशलता तुमसे पूछे ना, तो तुम ये सारे असुवन की भेंट उनके चरणों में चढ़ा देना। अगर पूछेंगे तुमसे कन्हैया की गोपियां कैसी हैं, तो उत्तर शब्दों में मत देना। ये असुवन को ले जाओ और उनके चरणों में हमारी भेंट के रूप में चढ़ा देना। वो समझ जाएंगे कि गोपियां कैसी हैं।
हरि कुशल तो चरणों में दीजो चढ़ावो यो जी इस प्रेम का ही तुझसे नजराना कहियो जी इस प्रेम का ये तुझसे नजराना हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का सैयो प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग चरण की पूजा करे यही हमारा योग चरण की पूजा करे यही हमारा योग कानों में गूंजता रहे बंसी का तराना कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना गोपियां कहती है उद्धव हमारे जीवन का संयोग उस श्याम सुंदर से हो गया है हम उनके चरण की सेवा कर कर अपने जीवन को धन्य बना रही है हम उनको एक पल भी भूलती नहीं और हमारे कानों में उनकी बंसी की धुन उनकी बंसी का तराना गूंजता रहता है हे उद्धव उनसे जाकर कहना कि पहले तो वो हमारे साथ नित्य निवास करते थे आठों प्रहर हमारे सामने रहते थे अब वो हमें छोड़ के चले गए हैं जब हमें दर्शन नहीं कर पाती तो हमारी क्या स्थिति होगी उद्धव जाके कहना हमारे श्याम सुंदर से एक दिन नैनन के निकट
थे आठों यार। एक दिन नैन के निकट रहते थे आठों यार। अब बैठे हमें विसर के वो मतवारे अब बैठे हमें बिसर के वो निर्मोही श्याम। अब बैठे हमें विसर के वो निर्मोही श्याम। अब बैठे हमें बिसर के वो निर्मोही श्याम। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना, एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना। हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। हे ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो पहले तो ये आलम था कि आठों प्रहर वो हमारे सामने रहते थे, हमारे समक्ष होते थे। हम